देखो बेटा, अभी चल रहा है नवंबर, पेपर है आपका कब? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई में पेपर है आपका। ठीक है, आपके पास बचा कितना? दिसंबर। क्या बचा? जनवरी। क्या बचा? फरवरी। ये तो बेकारी महीना है, मैं तो बस खाली कार्ड और टेडी बियर देते देते ही खत्म हो जाता है। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई में पेपर होगा। मोस्ट प्रॉब्लली अगर कोई कांड ना हो गया, भगवान जी ने कोई और प्लानिंग ना की, तो ये है। अब भाई ये तो सोच चलोगे नहीं इस बार भी कोरोना की थर्ड वेव आएगी और ये सब होगा, ये सब तो करोगे नहीं, है ना। ये टाइम है आपके पास, नवंबर खत्म हो गया, तुम जानते हो इतने महीने बचे हैं। कितने? 1 2 3 4 5 महीने बचे हैं। 5 महीने हैं, 5 मंथ्स, जिसमें से ये मंथ छोटा है, 2 ही 3 दिन छोटा, लेकिन छोटा वैसे ही बड़ा छोटा है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो 5 महीने में दिन कितने बचे हैं? ऑलमोस्ट 30 डे एवरेज लगा ले तो 30 into 5, बेटा 150 दिन की हमारी तुम्हारी प्रेम कहानी है, जान लो। हम तुम 150 दिन मिलेंगे अब से, रफली, मतलब आपके पास 150 दिन हैं, वर्किंग 150 डेज हैं। किसके लिए? अपनी कमियां दूर करने के लिए। क्या कमियां? बताता हूं। 150 दिन, कुछ लोग इसको दिन देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर दिन मत गिनिए, आवर्स गिनिए। 24 घंटे में हम एक्टिव 17 घंटे रहते हैं। 24 घंटे में एक्टिव हम 17 घंटे रहते हैं। 6-7 घंटे तो सोते ही हैं यार, 6-7 घंटे सोते हैं, थोड़ा इधर उधर भी करते हैं, तो मान लेते हैं 15 घंटे एक्टिव रहते हैं। भाई 5-6 घंटे 6 घंटे सोओगे, 1 घंटे खाओगे पियोगे इधर उधर, तो कुल मिला के हमारे पास 24 घंटे में 15 से 16 घंटे एवरेज आता है। 15 घंटे मान लेते हैं वर्स्ट केस में, तो 150 दिन में 15 घंटे रोज, तो ये हो गया कितना? इतने आवर्स हैं बेटा अपनी कमियों को दूर कर। कमियां कब दूर होती हैं? कमियां दूर होती है सेल्फ स्टडी से। 15 घंटे जब लगातार तुम खाली नीट 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 करोगे तब ऐसा होगा। रोज तुम्हारी क्लास 9 बजे शुरू होती होगी, 3:30 बजे करीब खत्म होती हो। 6-7 घंटे तो तुम खाली क्लास में रहते हो भाई, नहीं 6 घंटे रहते हो तो मान लो 1.5 घंटे, हाँ 6 घंटे लगभग रहते हो, कुछ नोट्स बनाते हो। 9 घंटे मान लेते हैं क्लास का, प्लस उसके बाद देखो क्लास में क्या होता है, कुछ बच्चे कहते हैं सर नोट करने का टाइम नहीं देते हैं आप, ऐसा वैसा। देखो क्लास में बेस्ट तरीका क्या होता है, की पॉइंट्स नोट करिए, जो क्वेश्चंस लिखे होते हैं उसके लिए जगह छोड़ दीजिए। की पॉइंट्स नोट करते रहिए, सोल्यूशन नोट करते रहिए, जगह छोड़ते जाइए। 2 फायदे हैं इसके। क्या है? बाद में जब आप 2x 3x पे देखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उनको अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है ना, वो आप बचा सकते हैं। तो आपके पास इफेक्टिवली जो है देखा जाए सेल्फ स्टडी के लिए कितने घंटे बचते हैं, तो 150 दिन में अगर आप यार 6-7 घंटा 8 घंटा यहां बर्बाद करते हो, पढ़ते हो, पर डे आपको सेल्फ स्टडी के लिए 7 से 8 घंटे मिलते हैं। हम 8 घंटे मान लेते हैं, कितना हो जाएगा? ये है ओनली फॉर सेल्फ स्टडी। कमियां तो यहां दूर होती हैं बाबू, कमियां यहां दूर होती हैं, कमियां यहां दूर होती हैं जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं। तो केवल 1200 घंटे हैं आपके पास कमियां दूर करने की। कौन सी कमी हमारे अंदर, कौन सी कमी? कमी नंबर 1, कमी नंबर 2, कमी नंबर 3। पहला कंसेप्चुअल कमी है। हम बाकी कमियां नहीं गिना रहे कि तुम गोरे नहीं हो, तुम काले नहीं हो, तुम्हारी बातचीत नहीं सही है, वो सब मेडिकल कॉलेज जाने के बाद सब सही हो जाता है। कंसेप्चुअल मिस्टेक, कंसेप्चुअल कमी है हमारे अंदर, कंसेप्ट नहीं आता है हमें, ठीक है। दूसरा, हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है। तीसरा,
हमसे कोई चीज याद नहीं रहती है, मेमोरी कैसे बढ़ाएं, फॉर्मूले कैसे याद रखें, सही टाइम पे सही फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें। पहले तो कंसेप्ट ही गोल है, फिर न्यूमेरिकल नहीं होते, फिर जो फॉर्मूला याद भी कर लेते हैं वो याद नहीं रहते और समझ नहीं आता कब क्या लगाएं, है ना। चौथी कमी क्या है? बहुत टाइम लगता है, स्पीड हमारी बहुत कम है। वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो सकती है यार। बायो अगर आप कम समय में नहीं करोगे तो आप हार जाओगे। फिजिक्स आप अगर एक्यूरेटली कम समय में नहीं करोगे तब हार जाओगे। सारा खेल समय का है, सारा खेल स्पीड का है। स्पीड हमारी अच्छी नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है। जब हम स्पीड बढ़ा देते हैं तो हमारी एक्यूरेसी कम हो जाती है, एक्यूरेसी नहीं है हमारी। छठा, हमारी लाइफ में डेली थ्रस्ट नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, कोई पुश नहीं है, कोई मतलब बार बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। ये भी एक कमी है। हमारा मूड स्विंग कर जाता है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता होगा। सबका मूड स्विंग होता है, हमारा भी होता है। किसी किसी दिन मन करता ना पढ़ाएं, लेकिन फिर कोई ना कोई पुश करता है हमें, कुछ ना कुछ है जो हमें थ्रस्ट देता है। रेगुलर थ्रस्ट की कमी मिलती है, मूड स्विंग कर जाता है हमारा। हम किसी दिन ज्यादा पढ़ते हैं, किसी दिन कम पढ़ते हैं, तब हमारी कमियां हैं। छठा, हेल्थ। हेल्थ हमारी सही नहीं रहती है। हमारे कभी हेडेक होता है, कभी फीवर आता है। ये सब कमियां नहीं है सर, कमियां हैं बेटा, ये सब कमियां हैं। किसी स्पोर्ट्समैन से पूछो इंजरी क्या होती है, वो उसकी कमी है। इंजरी कैसे अवॉइड करे, वो उसकी ताकत है। हेल्थ, फूड। जितना एक स्पोर्ट्समैन अपने हेल्थ को ध्यान रखता है, उतना तुमको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, उतना अपनी ईटिंग हैबिट का तुम्हें ध्यान रखना है। क्यों? एनर्जी नहीं रहेगी, एनर्जी नेगेटिव में रहेगी, कैसे पढ़ाई करोगे? सातवीं, टेस्ट। टेस्ट में नंबर कम आते हैं, टेस्ट में गलतियां बहुत होती हैं, टेस्ट में कंसंट्रेशन नहीं बनता है, टेस्ट में हम पजल्ड हो जाते हैं, टेस्ट में हम उमार गलत भरते हैं, टेस्ट में हम बहुत सारी ब्लंडर करते हैं। टेस्ट को मैं अलग से लिख रहा हूं। टेस्ट में हमारी मिस्टेक्स होती है। टेस्ट में मिस्टेक क्या होती है? हम नर्वस हो जाते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं बीच बीच में, हम जो है टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, हमारी स्पीड गड़बड़ होती है, हमारी बबलिंग गलत होती है, हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक गलत होती है, हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। हम पूरा पेपर समय से नहीं खत्म कर पाते हैं, पूरा सिलेबस समय पे सही से कवर नहीं कर पा रहे हैं, हमसे कुछ ना कुछ रह जा रहा है। ये सारी कमियां हैं। इनके बारे में बताता हूं कैसे दूर करना है। कंसेप्चुअल कमी कैसे दूर होती है? कंसेप्चुअल कमी दूर करने का बेस्ट तरीका है, जब भी कोई चीज पढ़ाई जाए बिल्कुल बेसिक से ध्यान से पढ़ो, प्रॉपर अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, उसको रेगुलरली रिवाइज करो। बस इतनी है, और कोई रामबाण नहीं है। जितना पढ़ाया जाए उसको ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो, समझो, नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाओ। यही तरीका है, बाकी दुनिया में कोई तरीका है नहीं, जो है सब फर्जी है, बता दे रहे हैं भी। ठीक है। दूसरा, न्यूमेरिकल कैसे करें? कसम खा लो पर डे 40 से 50 सवाल फिजिक्स के लगाओगे, चाहे वो क्लास में मैंने कराए हुए क्वेश्चन ही क्यों ना हो। रोज लगाओगे, ऐसे नहीं लगाओगे, टाइमर के साथ लगाओगे। 1.25 घंटे में 50 क्वेश्चन मुझे लगाने हैं, चाहे वो किए हुए क्वेश्चन ही क्यों ना हो। ध्यान से सुन लो, 1.25 घंटे में 50 क्वेश्चन, 1 आवर एंड 15 मिनट्स में 50 क्वेश्चन रोज मुझे लगाने हैं। वो क्लास के किए हुए क्वेश्चन क्यों ना, मुझे करने। ठीक है, तभी आपकी न्यूमेरिकल करने की एक एप्टीट्यूड धीरे धीरे डेवलप होगा। ये लगातार करना है आपको एंड तक। मेमोरी, रेगुलर रिवीजन करिए आप। मैंने बताया था डायरी बना लीजिए, वहां पे जैसे आज मैंने पढ़ाया, कुछ तो तुम्हें मजा आया होगा। जैसे मैंने स्प्रिंग का वर्क बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन होता है, उन पॉइंट्स को एक नोट्स, एक अलग चीज होती है, एक डायरी बनाइए, उसमें की पॉइंट्स लिखिए।
गंद मत बजाइए। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी डायरी बनाई है, मैंने देखी है, भेजा है उन्होंने मुझे, इंस्टाग्राम पे भेजा, कहीं कहीं भेजा है, बहुत अच्छा बनाया है, मुझे अच्छा भी लगा देखते हुए, सच बता रहे हैं। कुछ बच्चे बेचारे बना रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, लेकिन बेटा थोड़ा ध्यान से, आप उसमें बहुत खिचड़ी मत पकाओ, साफ साफ लिखो। मोटी डायरी हो जाएगी ना तो डर क्यों रहे हो यार, मोटी हो जाने दो डायरी। एक लिखो तो उसके पीछे इतनी जगह जरूर छोड़ो। कोई एक फॉर्मूला लिखो, काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला लिखो तो उसके पास में इतनी जगह छोड़ दो। क्यों? अभी जब टेस्ट करोगे ना तब भी वहां कुछ तुमको लिखवाएंगे, तो वहां पे कुछ ना कुछ चीजें छोड़ दो, ठीक है। तो डायरी बनाओ, उसमें फॉर्मूले लिखो, उनको पलटो, तफरी तफरी में पलटो, खाली बैठे रहो पलटते रहो। जितनी बार पलटोगे ना बेटा उतनी बार सारी सीन तुम्हारे सामने से गुजर जाएगी। ये आज पहली और आखिरी बात सारी बातें बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है। स्पीड कैसे बढ़ाएं, काम बता दिया ना मैंने, कैसे स्पीड बढ़ाएं। रोज करो ना, रोज करना ही करना है, 1.25 घंटा ये कार्यक्रम करना ही करना है। मैं फिजिक्स के लिए नहीं कह रहा, आप केमिस्ट्री में भी यही कर सकते हैं। रोज कोई एक सब्जेक्ट ले लो, फिजिक्स ले लो चाहे केमिस्ट्री ले लो, बायो और थोड़ा कम कर लो समय, 30 मिनट कर लो, 25 मिनट कर लो। स्पीड आएगी यहां से, कम समय में ज्यादा काम की प्रैक्टिस से। करो इसको, करो, फिजिक्स करो किसी दिन केमिस्ट्री करो, किसी दिन बायो करो, करो। सर भी तो यही कहते हैं, तरुण सर भी तो यही कहते हैं, और प्रैक्टिस करो, और स्पीड प्रैक्टिस करो। तुमको पता नहीं होगा, उन्होंने कम से कम 100 पेपर कराए होंगे। हमसे एक दिन बता रहे थे कि मैंने 100 पेपर बच्चों से करवाए, जबरदस्ती करवाए, चीज करवाए, स्पीड आए। स्पीड प्रैक्टिस करो, बायो थोड़ा कम समय में करो, फिजिक्स थोड़ा 1.25 घंटे में 50 करो, लेकिन करो, ठीक है। एक्यूरेसी कैसे आएगी? जब आप अपने आप को प्रेशर में रख के रोज यही काम करोगे ना बेटा, जल्दी जल्दी यार नहीं मुझे 1.25 घंटा में 50 क्वेश्चन फिजिक्स में करने, सर ने कसम दी है मुझे करने तो करने हैं, बस कसम याद रखो, मैंने दे दी तुम्हें, बस तुम्हें कसम है मेरी, करना है तुम्हें। अपने आप तुम्हारी एक्यूरेसी आएगी जब रोज करोगे ना, रोज करोगे, दिमाग तो उतना इंटेंसिटी में ट्रेंड होगा ना, तो जो कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो ना जो तुम, वो डायरी इसीलिए बनवाई है, वहां जाके लिखो यार मुझसे इस सवाल में इस तरह की गलती हो जाती है, ऐसे लिख लो, अपना नाम लिख लो, यार मोहन तरफ की गलती मत किया करो, ऐसे लिखो, अपने से बात करो। मैंने देखा है लोग करते हैं, यार मोहन ये गलती नहीं करनी है, यार प्यारे ये गलती नहीं करनी है, अपने नाम को लिख दो, यार एसएम ये गलती नहीं करनी है भाई, ये गलती नहीं करनी है, ऐसे नहीं करना होता है, ऐसे लिखो, जिससे बात करते हो, वो डायरी तुम्हारी प्रेमिका है, उससे बात करो, यार ऐसे नहीं करना है बाबू, ऐसे लिख लो, जैसे लिख पाते हो लिखो। कोई मोटिवेट करने वाला संसार में पैदा नहीं है, सब तुम्हारी टांग खींचने के लिए पैदा हुए हैं। 3 आदमी छोड़ के कोई तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा, मां बाप मास्टर, ये कलेजे से मोटिवेट करते हैं, बाकी सब तुम्हारी पैंट उतारने पे लगे, इतना ध्यान रखना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, टाइम ज्यादा ले रहे हैं तुम्हारा, लेकिन सही बात बता रहे हैं कि सब लोग तुम्हारी पैंट उतारने में लगे हैं, जितने बाकी के हैं। मां बाप टीचर वही चाहता है, वो इमोशनली चाहता है यार ये सिलेक्शन ले, यार ये मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा बेटा सिलेक्शन ले, बात का ध्यान रखना। तो एक्यूरेसी कैसे आएगी? जो गलतियां करते हो उसको मेंशन करो, लेकिन रोज प्रैक्टिस करो, 1.25 घंटा हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस करो, और जो गलतियां हो उसको डायरी में लिखो, यार ऐसी गलतियां नहीं करनी है बाबू। अब मूड स्विंग का क्या करें? जब आप इतनी हाई इंटेंसिटी की ट्रेनिंग करोगे तो ये चीजें बहुत ज्यादा होंगी, और ये उस दिन ज्यादा डोमिनेट करेगी जिस दिन तुम्हारा बैड डे होगा। उस दिन ये तुमको और इरिटेट करेगा। क्या कहेगा? यार तुमसे कुछ नहीं हो रहा, यू आर लूजर, फलाने ढिमकाने, कुछ भी हो, लगेगा दुनिया खत्म हो गई। अरिजीत सिंह और किशोर कुमार के गाने काम क्या रहे हैं। असली मर्द उस दिन पैदा होता है। मर्द मतलब लड़कियों के लिए भी बता रहे हैं, असली मर्द का मतलब असली जिगर, असली करेज उस दिन निकल के आता है तुम्हारे अंदर का, जिस दिन तुम्हारा बैड डे हो। उस दिन अपने जो है बाजुओं को टाइट करो, कोई बात नहीं, मैं रोते रोते करूंगा मैं। पुश करो अपने आप को। जिस दिन बैड डे हो, जिस दिन मूड बहुत खराब हो, उस दिन 1.25 घंटे क्वेश्चन फिर करो, तब भी करो। उस दिन अपने रूटीन पे स्टिक करो। ये मूड स्विंग 6-7 बार आएगा, बस 6-7 बार आपका बैड डे होगा, ये आपको हिट करेगा, लेकिन तुम कहो नहीं, प्रॉमिस है, मुझे करना है, मुझे करना है, बस मैं आज अपनी एफिशिएंसी का 80% करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। तू छोड़ के मत जाना। 6-7 बार आएगा, उसका भाग जाएगा, ये आदमी हमारे काम का नहीं है,
इसके पास हमें जाना नहीं है, मैं इसको डिप्रेस नहीं कर पाऊंगा। बस जिस दिन तुम्हारा बैड डे हो ना, उस दिन तुम रोते हुए करो, लेकिन करो जरूर। उस दिन बैठे रहो किताब खोल के, ना पढ़ो तब भी बैठे रहो, पढ़ा हुआ ही पढ़ो, पढ़ो, उठो मत, भागो मत। भागोगे तो बहुत दुष्ट है, दौड़ाएगा तुमको, परेशान करेगा। ठीक है। हेल्थ ऑफ फूड का क्या करें? खाना हल्का खाओ। मुझे पता है तुम लोग में से बहुत सारे लोगों को नॉनवेज वॉनवेज पसंद है, कम खाओ। ज्यादा खाते हो ज्यादा बॉडी में दर्शन होता है, अभी मत खाओ ज्यादा। सही बता रहे हैं। हेल्दी फूड, हल्का फूड खाओ। हेल्दी फूड खाओ, हल्का फूड खाओ। सही बता रहे, हेल्दी हल्का खाओ। शाम को मैं तो कहता हूं मूंग की खिचड़ी खाओ, मरोगे नहीं। पेट सही रहेगा, पेट सही रहेगा, नींद अच्छी आएगी, पेट सही रहेगा, बॉडी में एनर्जी अच्छी रहेगी। हल्का खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ। गांव में हो तो मूंग की खिचड़ी खाओ, दाल पियो, हैवी हौं के मत खा लो। हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखो। एक रूटीन बना लो। तुम रात में पढ़ते हो 12 से 3, रात में 12 से 3 पढ़िए, आप चेंज मत करिए। रात में 12 से 5 पढ़ते पढ़िए आप, लेकिन 6 घंटे सोने के लिए आप जरूर रखिए। सोने के लिए आपका बिस्तर बिल्कुल साफ राजाओं जैसा होना चाहिए। जब आप सोएं जिस बिस्तर पे, उस बिस्तर पे कॉपी किताब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यार हम लोग इंडियन हैं, हम लोग इंडियन हैं। हम लोग अगर सोते हैं अनकॉन्शियस माइंड में भी अगर कॉपी किताब पे पैर लग जाता है ना तो चौंक जाते हैं। सच बता रहे हैं, सबके साथ होता। चाहे जितना अपने आप को डूड बच्चा समझे, कॉपी किताब पे पैर लगता है तो उसके मन में तैयार, अरे। तो कॉपी किताब बिस्तर पे मत रखो सोते समय, नहीं तो आप बार बार चौंकोगे। नहीं चौंकोगे, सोओगे तब भी अच्छा नहीं लगेगा। कॉपी किताब पैर के नीचे नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। बिस्तर बिल्कुल क्लीन रखो, राजाओं के जैसा बिस्तर रखिए। आप आराम से सोइए, साउंड स्लीप सोइए। आप बता दो घर में कि जब मैं 6 घंटे सोऊंगा तो कोई बदतमीजी करने नहीं आएगा। अब ये ना कोई आ जाए तो तुमसे मारपीट कर बैठो। मतलब आप अपनी साउंड स्लीप लो, अच्छी स्लीप लो। 5-6 घंटे बढ़िया सोइए, मस्त होके उठिए तो बिल्कुल तरोताजा होके उठिए। ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हो, घर में ही वर्कआउट कर लो, पुशअप्स कर लो, स्क्वैट्स कर लो, ब्रीदिंग कर लो, कपालभाति कर लो, ओम चैंट कर लो, शीर्षासन कर लो, स्किपिंग कर लो, बैडमिंटन खेल लो, कुछ भी करो जरूर। ऐसा कुछ काम करो 25-30 मिनट जिसमें तुम्हारी हार्ट बीट बढ़े। हार्ट बीट बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब ये ना कहो कि हम उनको देखते तो हार्ट बीट बढ़ती है, उनको ना देखो। अभी वहां मेडिकल कॉलेज में जाके देखना, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो हार्ट बीट बढ़ाना है किसी तरीके से आपको। टेस्ट टाइम ज्यादा ले रहे हैं लेकिन सुनो ध्यान से। टेस्ट अल्टीमेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेस्ट कभी भी दो, 2.25 घंटे में टेस्ट खत्म करना है तुमको। 2.25 घंटा तुम्हारा घड़ी का टाइमर होना चाहिए टेस्ट खत्म करने का। क्यों? 15 मिनट वहां जब टेस्ट सेंटर में जाते हो ना तो एग्जामिनर तुमको इरिटेट करता है, थंब इंप्रेशन लगवाता है, कहीं कुछ करता है, कहीं कुछ करता है। कभी कभी ओएमआर देर से देता है, कभी कभी ओएमआर पहले देता है, क्वेश्चन पेपर बाद में देता है। बहुत सारे बकवास करते हैं लोग, क्योंकि उनका पेपर नहीं है, उनको फिक्र नहीं है, तुम्हारा पेपर है। तो वो 10-15 मिनट तुम्हारे लिए खल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको रोज प्रैक्टिस करनी। जब भी टेस्ट दो 2.25 घंटे में दो। यकीन का टेस्ट पेपर दीजिए आप। आपके किसी दोस्त की कोई कोचिंग में पढ़ रहा है, उसका भी टेस्ट पेपर मांगो, उसका भी टेस्ट पेपर दो। वो जो 1.25 घंटे प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं ना, उन्हीं टेस्ट पेपर से कर लिया करो। ठीक है। वो 1.25 घंटे प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं ना, टेस्ट पेपर अपने दोस्तों से अरेंज कर लो, यकीन से ले लो। ठीक है। पाठशाला में D2 प्रोग्राम चल रहा है, वहां पे ज्वाइन कर लो, वहां से टेस्ट दे लो। C2 वाले बच्चे हैं, उनसे अरेंज कर लो। कुछ भी करके पेपर दो, खूब पेपर दो, बहुत पेपर दो। कम से कम 100 पेपर दो, कम से कम 100 पेपर दो। टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद 20 मिनट अपने आप को दो उस डायरी को भरने के लिए, उस डायरी अपनी महबूबा से बात करने की। क्या कि क्या क्या गलतियां करी मैंने टेस्ट में, बताओ, लिखो। ऐसी गलतियां करी, ऐसी सब लिखो उसमें। अब जितनी भी तुम्हारी कमियां होंगी वो टेस्ट में दूर होंगी। तुम्हारी नर्वसनेस, तुम्हारा कंसंट्रेशन, तुम्हारा हड़बड़ाहट होना, तुम्हारा फॉर्मूला रिकॉल करना, जब इतना सब करके आओगे ना बेटा, टेस्ट में रिफ्लेक्शन आएगा। मैंने बहुत बच्चों को देखा है इंप्रूव करते करते। एक लड़की थी रांची की, अंजलि नाम था उसका, इतनी बड़ी लड़की थी, सांवली सी। एक दिन मेरे पास आई, बोली सर मेरे एनसीईआरटी किताब पे ऑटोग्राफ दे दो। मैंने कहा क्यों दे दूं? अरे दे दो बस। बहुत साल पहले की बात, बहुत छोटे हुआ था। मैंने कहा डॉक्टर अंजलि, रोने लगी, कह रही सर मेरे नंबर फिजिक्स में बहुत कम आते हैं। मैंने आते, कह रहे 60 नंबर। मैंने कहा तो ऑटोग्राफ क्यों लेने आई हो? कह रहे सर
आपसे मिलने का एक तब ऐसे बात करने का बहाना ढूंढ रहे थे, तो ऐसे हमने कहा ये कर लेते हैं। हमने कहा चलो ठीक है। हमने कहा बताओ। कह रहे सर मेरे नंबर क्या नहीं आते, 60 नंबर आते हैं सर फिजिक्स में, कभी कभी 50 हो जाते हैं, मैं बहुत पढ़ती हूं, मुझे बताओ क्या करना है। कुछ कुछ बातें मैंने इसमें से उसको बताई। बात नहीं मानोगे, वो बात थी सितंबर की, दशहरे से पहले की। वो लड़की नवंबर आते आते 140 नंबर लाने लगी फिजिक्स में। 60 आए, 70 आए, 80 आए, 60 आए, 70 आए, 80 आए, 90 आए, 80 90 80 90 करती रही 110 आए, 120 आए, फिर ऐसे से बढ़ते बढ़ते 150 तक लेके गई नवंबर तक। दिसंबर में उसके 150 कंसिस्टेंट आने लगे फिजिक्स में। जनवरी में 160 आने लगे। तुरंत नहीं आया था बेटा, जनवरी तक उसको समय लगा था 100 नंबर बढ़ाने। और वो लड़की बहुत मेहनती थी। ऐसे बहुत सारे बच्चे, उसका नाम याद आ गया क्योंकि उसका फोन अभी रिसेंट 160 आ गए, 170 आ गए, 170 पे अटक गई आके। लगातार 170 आए उसके, कभी 180 नहीं आए थे उसके, पता है 170 लगातार आए। 170 75 170 75 तक रहे। मौलाना आजाद से एमबीबीएस किया, मौलाना आजाद से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही। मेरे पढ़ाने से नहीं आया, उसकी लगन से, उसकी आग से, उसकी डेडिकेशन से आया। समझ में आया? तुम्हारा टाइम मैंने बहुत ज्यादा वेस्ट किया आज, लेकिन बहुत जरूरी था। क्यों? जब कभी भी आप कोई बड़ा काम करने जाते हैं तो अपने औजार हथियार को बहुत ज्यादा शार्प करते हैं, ना कि मजदूरी करते हैं। मजदूरी कम करनी होती है, औजार हथियार को ज्यादा तेज करना होता है। यह औजार हथियार को तेज करने का तरीका है। समय कम है, 1200 घंटे में आपको ये कमियां दूर करनी है। ठीक है? कर लोगे? कर लोगे? ठीक है, चलो।